कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कुलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लेटस रैप्स। तो ये हम टोफू से बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। तो अगर आपको कभी कुछ लाइट खाने का मन है, डिनर ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, तो आप ये लेटस रैप बहुत ही फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेटस रैप्स। तो ये जो रैप्स है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रेसिपी है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ टोफू और सोया सॉस से भी इसको बना सकते हैं। पर हम इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी थाली ले ली, उसके अंदर एक डिश रख दी। उसके ऊपर मैंने ये टोफू का एक स्लैब रख के दूसरी डिश रख के उसके ऊपर वजन रख दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, टोफू का जो सारा पानी है वो 2-3 घंटे में निकल जाएगा। तो देखिए कितना सारा पानी निकल गया। तो इस तरह से हमें पानी को ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद हम इसको एक बड़ी सी डिश में लेकर क्रम्बल कर लेंगे। तो इसको तोड़कर अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। तो क्रम्बल करने से हमारे जो लेटस रैप्स की जो कंसिस्टेंसी हमको चाहिए वो मिल जाएगी। तो इस तरह से क्रम्बल करके फिर उसको एक और रख देंगे अभी के लिए। और ये हमारे बेबी कॉर्न है और बैम्बू शूट्स हैं। एक एक कैन मैंने ले लिए हैं रेडीमेड, और इसको हम काट लेंगे। वाटर चेस्टनट भी डालते हैं। तो अगर आपके पास जो भी है वो सब्जियां आप डाल सकते हैं इसमें। अब सॉस बनाते हैं। तो सॉस के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल लिया इसमें बर्तन में सोया सॉस बाउल में। और सोया सॉस के बाद हम डालेंगे बाल्सामिक ग्लेज। तो सोया सॉस थोड़ा सा सॉल्टी होता है, बाल्सामिक ग्लेज जो है वो मीठा और सावर होता है, खट्टा होता है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लिक्विड स्मोक। अगर आपके पास लिक्विड स्मोक नहीं है तो आप ना डालें। और हम डालेंगे मोलासेस। तो मोलासेस जो है वो चाशनी होती है शुगर की, पर ब्लैक कलर की होती है। तो मैं सारे ब्लैक कलर की सामग्री ले रही हूँ इसके लिए कि हमारा सॉस जो है वो ब्लैक कलर का चाहिए। पर अगर आपके पास ये काले कलर की चीज़ें नहीं हैं तो आपको मिर्ची, खटाई, नमक और मीठापन, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डाल लें। जैसे मैंने अभी सांभर डाला, पर आप मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मोलासेस की जगह पे आप चीनी भी डाल सकते हैं। और बाल्सामिक ग्लेज की बजाय आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें और डाला थोड़ा सा हल्का सा पिंक नमक और हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं। और थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ मैं इसके अंदर टेस्ट के लिए। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो केचप डाल दिया। और हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाट मसाला नहीं है तो आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और अगर ब्लैक सॉल्ट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, आप ना डालें। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें आपके पास जो चीज़ें हैं वो डालें। आपको बस ये स्वाद बैलेंस करना है कि खट्टापन, मिर्ची, खट और मीठा और सॉल्टीनेस, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। आप जो भी सामग्री से इसको बैलेंस कर लें। तो ये सॉस जो है हुसैन सॉस के फ्लेवर का है। तो अगर आपको घर पे नहीं बनाना तो आप स्टोर से भी ला सकते हैं, मिलता है स्टोर में। पर घर पे बनाना मुझे पसंद है क्योंकि फिर हमें पता है कि हमने इसमें क्या डाला है। तो ये सॉस हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी सामग्री की लिस्ट कहाँ पे है। तो ये रही आपकी सामग्री की लिस्ट। आशा रखती हूँ कि आप इसको यूज़ करेंगे और आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगेगी। तो इसकी सामग्री की लिस्ट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपके पास जो है वो आप डालें, कुछ नहीं है तो ना डालें। तो हम लेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट नहीं है आप काट के ले ले तो भी चलेगा। 1/4 टीस्पून नमक या गुलाबी नमक, ये ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि सोया सॉस काफ़ी नमकीन होता है। 5 से 7 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून बाल्सामिक ग्लेज या नींबू का रस अगर आपके पास ग्लेज नहीं है तो, 3 टेबलस्पून मोलासेस, अगर ये नहीं है तो आप चीनी या गुड़ भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून संबल या लाल मिर्च पाउडर या क्रश्ड लाल मिर्च। 40 से 50 ड्रॉप्स हमने तरल धुआं लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ले लिया केचप। और 16 आउंस हमने लिया है टोफू। उसको हमने पानी निकाल कर क्रम्बल कर लिया है।
और 8 आउंस हमने लिया बेबी कॉर्न, 5 आउंस लिया है बांस और बांस के अंकुर या बैम्बू शूट्स। इसको छोटे छोटे हमने काट लिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे काट लिए हैं। वाटर चेस्टनट नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। 4 से 5 धनिए के तिनके को मैंने बारीक काट लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। 3 से 4 टेबलस्पून मूंगफली का तेल या मक्खन या ऑलिव ऑयल, आधा टीस्पून चाट मसाला या काला नमक, ये ऑप्शनल है, और 12 से 15 लेटस के पत्ते। अब मैंने एक पैन को गरम करके इसमें तेल डाल दिया और जीरे का तड़का लगाया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने जुलियन कटी हुई मिर्ची इसमें डाल ली और फिर ये जो हमारा टोफू है उसको डाल लिया। और टोफू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको टोफू के थोड़े से बड़े क्रम्बल्स दिख जाएं तो आप उसको इस तरह से स्पैचुला से प्रेस करके छोटे छोटे क्रम्बल्स बना लें। देखिए मैं जिस तरह से प्रेस करके उसको और छोटे छोटे क्रम्बल्स कर रही हूँ। तो अगर बड़े हैं तो उसको इस वक्त आप छोटे कर लें। 1-2 मिनट पकने के बाद हम इसमें हमारे बेबी कॉर्न और बैम्बू शूट्स डाल देंगे। तो टोफू के क्रम्बल्स, बेबी कॉर्न, बैम्बू शूट्स, ये सारे जो डाइस्ड चीज़ें हैं उसकी साइज़ करीब करीब सेम होनी चाहिए ताकि खाते वक्त सेम साइज़ का पूरा मिक्सचर हमारे मुंह में जाए। तो इससे जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये साइज़ हमारी सेम होनी चाहिए। अब इसको मिक्स करके हम फिर से 1-2 मिनट तक पकाएंगे। इसको हमें मीडियम आंच पर पकाना है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं चाहिए इसकी हमें, तो मीडियम आंच पर इसको पका लें। और टोफू जलना नहीं चाहिए बेसिकली। और जब ये गर्म हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो इसके अंदर हमने जो सॉस बनाया है वो डाल देंगे। तो ये याद रहे कि हमने कैन के बैम्बू शूट्स और बेबी कॉर्न यूज़ किए हैं, तो वो नमकीन पानी में मैरिनेट किए हुए होते हैं, तो ऑलरेडी वो नमकीन रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सॉस डाल के हमने सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लिया और फिर 1-2 मिनट तक इसको गर्म होने देंगे। ये ध्यान रहे इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सारी चीज़ों पर कोटिंग अच्छी हो जानी चाहिए, पूरे मिक्स के ऊपर सॉस की बढ़िया से कोटिंग हो जानी चाहिए। तो टोफू जो है वो सारे सॉस को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए बिल्कुल सॉस बचा नहीं है। तो अब ये गर्म हो गया, हमारा मिक्स रेडी है। तो इसको हम आँच से उतार कर एक तरफ रख लेंगे। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम स्टीमिंग हॉट है। तो हमारा ये जो मिक्स है वो बहुत ही गर्मा गर्म है। और हमारे जो लेटस के पत्ते हैं उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो काफ़ी ठंडे हैं। तो ये जो मिक्स होता है ना गरम ठंडे का, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप ना डालें। और मेरे पास बटर कप लेटस के पत्ते जो गोल होते हैं वो नहीं थे, तो मेरे पास लंबे पत्ते थे, तो मैंने वो ले लिए। ये बहुत ही फ्रेश और रिफ्रेशिंग लगते हैं खाने में। तो हम क्या करेंगे कि ये एक लेटस का पत्ता ले लेंगे प्लेट में, ठंडा पत्ता, और उसमें हम डालेंगे हमारा गर्मा गर्म मिक्स। तो इसका जो शेप है लंबा है, तो हम इसको लेटस रैप नहीं कहेंगे, लेटस टाको भी कह सकते हैं। पर अंत में तो ये लेटस रैप है। लेटस के पत्ते के अंदर हमारी ये जो फिलिंग है उसको हम डालकर इसको एंजॉय करेंगे। तो ठंडे पत्ते के अंदर गर्मा गर्म फिलिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही फ्लेक्सिबल रेसिपी है। आपको बस 4 फ्लेवर्स को बैलेंस करना है और बैलेंस करके आप इसको किसी भी सामग्री से बनाएं। बस लेटस, सोया सॉस और टोफू, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, बाकी आपके पास जो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए क्या लाजवाब बढ़िया लग रहा है, मुझे तो अभी खाने को मन कर रहा है। बना भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। और अगर पसंद आए तो आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमें बताइए आपको कैसा लगा, सो कमेंट करें और बताइए कैसा लगा। तो ये थे हमारे लेटस रैप्स। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आपको ये पसंद आएंगे। हमें तो बहुत ही पसंद है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसे लगे।
और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फिर हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।